हेलो बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है हमारे पास में पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहा जाता है, हम इसको समझेंगे। तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है इसके कुछ मुख्य टॉपिक है उसको हम समझते हैं, जिसमें कि हमारे पास में क्या आता है फर्स्ट नंबर पे जो आता है हमारे पास में वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल। तो देखिए बच्चों, वेरिएबल को हिंदी में चर बोला जाता है। वेरिएबल को हिंदी में चर कहा जाता है। और चर मीन्स क्या होता है हमारे पास में? चल। चर मीन्स क्या होता है? चल। चल मीन्स क्या होगा हमारे पास में? जो जैसे कोई व्यक्ति है जो चलता है तो अपनी पोजीशन को बदलते रहता है ना। और पोजीशन को बदलता है तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यूज भी चेंज होते जाएगी, है ना। तो हम किसको वेरिएबल उसको बोला जाएगा जिसमें कि क्या होगा हमारे पास में उसके वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो वैल्यूज को चेंज किया जैसे अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट 1 होते हैं, उसके अंदर जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। तो सारे के सारे जो लेटर है 26 वो क्या होंगे हमारे पास में? वो चर होंगे। क्या होंगे? चर होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे उस नॉन वेरिएबल। तो जो नॉन वेरिएबल होते हैं उसको कांस्टेंट भी बोला जाता है। कांस्टेंट बोला जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है? अचर। हिंदी में अचर बोला जाता है। तो अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा, मतलब कि जो चल नहीं सकता है। तो जो चल नहीं सकता उस तो क्या होगा हमारे पास में? वो एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसकी वैल्यूज नहीं बदलेगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा हमारे पास में कि नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट उसको बोला जाएगा जिसमें कि क्या होगा हमारे पास में, जिसकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है। मीन्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट्स कहां तक चलेगा? ये इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो नॉन वेरिएबल आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम लोग, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बीजी व्यंजक बोला गया है। क्या बोला गया है? बीजी व्यंजक हिंदी में। तो बीजी व्यंजक क्या होता है? देखो बच्चों, बीजी व्यंजक का मतलब ये होता है हमारे पास में कि जो चर अचर का कॉम्बिनेशन होगा, चर और अचर से मिलकर बना होगा। The combination of variable and non-variable is called algebraic expression। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? देखो बच्चों, यहां पर क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल x लिखा मैंने, तो x लिखा तो x हमारे पास में क्या होगा कि ये एक बीजी व्यंजक होगा। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन होगा चर अचर का, तो देखो इसके इनटू में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। जैसे 1 हमारे पास में क्या है? 1 जो है अचर है। क्या है? अचर। और x क्या है हमारे पास में? चर। x क्या है? चर। तो चर अचर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो क्या बन गया हमारे पास में? बीजी व्यंजक। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? बीजी व्यंजक। हमने चर को समझा, उसके बाद में अचर को समझा, फिर बीजी व्यंजक को समझा। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में बहुपद बनता है इन्हीं सबसे मिलकर। तो बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है हमारे पास में? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए देखो क्या होगा कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, या फिर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पर जिसमें कि चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। या फिर क्या होना चाहिए हमारे पास में? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो जैसे कि हम बात करें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर या फिर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें, हमने तो बहुपद को समझा कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, या फिर वेरिएबल की पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होगी। तो फिर इस बहुपद किसको बोला जाएगा उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल किसको बोला जाएगा? तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल जो होगा हमारे पास में x² प्लस x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, 1 है, ये सारे के सारे होल नंबर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो फिर पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे? तो पॉलिनोमियल वो नहीं होंगे, जैसे देखो हमारे पास में क्या x² है प्लस रूट में x है प्लस 1 है, तो ये हमारे पास में क्या होगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर x² लिखा सर, तो
फिर तो सर पॉलिनोमियल होना चाहिए। नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर एक चीज ये है कि सभी टर्म्स में क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स जो दिख रहा है आपको, इसमें अगर हम बात करें रूट एक्स तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है और वो जैसे हटती है तो पावर के रूप में चली जाती है। तो यहाँ पर जो एक्स की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर 1/2 आ गई। ठीक है, अब 1/2 आ गई, 1/2 पावर आ गई, तो 1/2 पावर आ गई तो फिर ये पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है ना होल नंबर भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं। तो कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, जैसे जो रूट वाली वैल्यूज होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, उसके बाद में जो 1/x के रूप में होंगे अपॉन में होंगे तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। हाँ, उसमें कांस्टेंट रूट में हो सकता है, कोई इशू नहीं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल √2 है और √2 इंटू एक्स करेंगे हम लोग तो क्या होगा हमारे पास में कि हम बात करें तो √2 से कोई इशू नहीं है हमको। बट यहाँ पर देखो हमारे पास में x देखे तो x की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1 है तो फिर ये पॉलिनोमियल होगा। हमको उसके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, रूट में हो 1 हो 2 हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में इस टाइप से हमने पॉलिनोमियल को समझा। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका जो टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास में पॉलिनोमियल्स को समझते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें हम लोग तो इसको हिंदी में बोला जाएगा बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बच्चों यहां पर बहुपद के प्रकार की बात करते हैं हम लोग, तो बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। किस किस बेसिस पर होते हैं, एक तो पावर के बेसिस पर होते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, तो पावर के बेसिस पर पहले तो हम टर्म्स के बेस पर देखते हैं। चलो, तो टर्म्स मतलब कि हम बात करें पदों के रूप में देखते हैं, पद के रूप में क्या होगा। तो जैसे देखो पद की बात करें सबसे पहले नंबर पे हम समझते हैं किसको, मोनोमियल। किसको, मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब होता है हमारे पास में, उसको हिंदी में एक पदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एक पदी। अब देखो जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत आसान हो जाता है, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा, मोनोमियल। तो मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, जिसमें 1 टर्म्स होगी, जैसे कि x, तो x हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो होगा 1 टर्म्स है इसमें, तो ये एक पदी का एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पे हम बात करें तो बाइनोमियल। क्या होगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल को हम बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं, द्विपदी। अब द्विपदी मतलब कि जिसमें 2 टर्म्स होंगे, 2 पद होंगे। कैसे, देखो x + 1, यहाँ पर x एक टर्म्स हो गई और एक हमारे पास में क्या होगी, 1 एक टर्म्स होगी, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 2 टर्म्स हो गई, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। इसी के बाद में हम बात करते हैं किसके, ट्राइनोमियल की। तो ट्राइनोमियल क्या होगा, देखो ट्राइनोमियल मतलब होता है त्रिपदी। क्या होता है, त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब कि जिसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। 3 पद जैसे कि देखो x² हो गया और x हो गया +1 हो गया। ठीक है, यहां पर पावर से कोई मतलब नहीं हमको, है ना, टर्म्स से मतलब है। टर्म्स से मींस जैसे यहाँ पर 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हो गई, तो ये क्या होगा हमारे पास में, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टर्म्स के बेस पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल को समझा। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारे पास में होगा, किसके, पावर के बेस पर समझेंगे। तो पावर के बेस पर का मतलब होता है हमारे पास में घात के रूप में। तो घात के रूप में कैसे समझेंगे, देखो इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो क्या होता है हमारे पास में, पावर के बेसिस पर लीनियर या लाइनर भी बोलते हैं इसको, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसा भी लिखते हैं, या तो फिर आप पूरा का पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम बात करें किस लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है क्या, रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो यहां पर किस बेस पर है, ये पावर के बेस पर है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोला जाएगा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी होनी चाहिए, 1। तो x की पावर कुछ नहीं तो 1 है। हाँ, यहाँ पर हम +1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर टर्म्स कितनी हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ऊपर हमने समझा था कि टर्म्स का मायने रखेगा, पावर का कोई भी मायने नहीं रखेगा, है ना। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। टर्म्स कितनी भी हो चलेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में रैखिक बहुपद का एग्जांपल हो गया। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं
तो सेकेंड नंबर पे जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद मतलब क्या हो गया? सिंपल है कि द्विघात मतलब कि जिसमें पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो आपको कितनी नजर आ रही है? 1 और 2 दिख रही है। तो 2 दिख रही है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जाते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर पे जो होता है हमारे पास में क्या मिलता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें कि वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए बच्चों? 3। कितनी होना चाहिए? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की पावर 3 प्लस x प्लस 1। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने जो बहुपद के प्रकारों को समझा, टर्म्स के फॉर्म में समझा, हमने पावर के फॉर्म में समझा, ठीक है। इसके बाद में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुपद है उसमें और भी चीजें आती है, तो जिसमें कि हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कोफिशिएंट। क्या पढ़ रहे हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में जो बोला जाता है गुणांक। क्या बोला जाता है? गुणांक। तो कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोला जाता है। तो देखो हिंदी वालों के लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। गुणांक मतलब गुने का अंक। किसका? गुने का अंक। तो यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब देखो कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर है माइनस x प्लस 1 है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखते हैं। ये पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्वाड्रेटिक भी है और कैसा है हमारे पास में? ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि तीन पद है और बहुपद जो वेरिएबल की पावर 2 है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे पूछा जाएगा आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? तो देखो इसका गुने का अंक मतलब इसके मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पर? तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 है इंटू कौन है? 1। तो 1 इसका क्या होगा हमारे पास में? कोफिशिएंट होगा। किसका? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। बट हम सेकंड में समझते हैं तो x का जो कोफिशिएंट क्या होगा? x के इंटू में कुछ नहीं तो 1 होगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, विथ साइन लेना होगा, चिन्ह सहित लेना होगा। मींस यहाँ पर क्या होगा? -1, क्योंकि यहाँ पर 1 था ऑलरेडी प्लस में था इसलिए 1 लिया। 1 लिखा जा रहा है इसका मतलब वो प्लस में ही 1 है। माइनस को शो किया जाता है, माइनस को बताया जाता है, लिखा जाता है, प्लस को शो नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी प्लस में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी प्लस में ही है, माइनस को भूला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल हम लोग, जैसे कि x स्क्वायर है और प्लस 2x है प्लस 1 है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो 1 है, जैसे आपने भी सीखा। x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 2 है। तो आपको कोफिशिएंट के बारे में क्लियर हुआ होगा कि कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद की घात बोला जाता है। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है समझना बच्चों, कि बहुपद की घात उसको बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुपद लेते क्या? x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 फिर माइनस में 1। एक पॉलिनोमियल आ गया। अब पॉलिनोमियल आ गया तो यहाँ पर x की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको क्या नजर आ रही है? तो यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आपको नजर आ रही है 5। तो 5 क्या होगा? ये बहुपद की क्या कहलाएगी? घात। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आप बता सकते हैं खुद ही क्या, जैसे देखो x की पावर 13 हो गया प्लस x की पावर 12 और फिर x की पावर 20 आ गया। अब ये अरेंज में नहीं है। अब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ 13 है या 12 है 20 है, तो मैक्सिमम पावर तो 20 है ना, तो इसके लिए बहुपद की घात क्या कहलाएगी हमारे पास में? 20 कहलाएगी। क्या आपको समझ में आया कि जो बहुपद की घात किसको बोला जाएगा? जिसमें कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसी को क्या बोला जाएगा? बहुपद की घात बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर नॉर्मल 1 दे दिया, 1 दे दिया, तो 1 क्या होगा हमारे पास में? 1 जो होगा एक बहुपद तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हम इसको बहुपद बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते, क्योंकि देखो
यहाँ पर 1 इंटू एक्स अगर हम बात करते हैं तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर 0 किसी भी नंबर या कोई वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 भी हमारे पास में पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हिंदी में अचर बहुपद बोला गया है। क्या बोला गया है, अचर बहुपद, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो देखो, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो इसमें बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 0। अचर बहुपद में जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि देखो हमको तो चर के मानों को देखना है, चर की घातों को देखना है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यूज 1 होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुपद की घात हो जाएगी। तो आज के हमने जो लेक्चर में हमने ये समझा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का उसको हमने कवर किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम उसको एक्सरसाइज के एग्जांपलों को कवर करेंगे, ठीक है।